जितनी इस घर में सीख सिलाई, उतनी इस घर में बहुएं आई। जितनी खूंटी टांगू सूत, उतने ही इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर ईंट रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। आप सभी को देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान, देव उठान और हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जाग जाते हैं, अपनी निद्रा का त्याग करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को देव उठान एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु, जो कि क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, इसी दिन उठे थे। भगवान विष्णु के शयन काल के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, जो कि देवोत्थान एकादशी से प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन इस बार अभी तारा डूबा हुआ है, इसलिए जो भी मांगलिक कार्य है वो देवोत्थान एकादशी से प्रारंभ नहीं होंगे। ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली, पुण्य की वृद्धि करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशी के समान फल की प्राप्ति होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया कार्तिक शुक्ल एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका जो वर्णन एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवर्षि नारद ने कहा था कि पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान विष्णु जागृत होते हैं, उस एकादशी का महात्म्य बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस एकादशी का महात्म्य पापों का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर आदि जितने भी तीर्थ हैं, गंगा जी या अन्य पवित्र नदियां जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के देवोत्थान की एकादशी नहीं आ जाती। इस एकादशी को एक उपवास कर लेने से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। जो वस्तु दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है और त्रिलोकी में बड़ी कठिनाई से मिलती है, ऐसी वस्तु को प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और समस्त सुख भी प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन्हें रुई की ढेरी के समान जला देती है। पहले के 1000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन में ध्यान करते हैं और जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के भय से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। हे नारद, अश्वमेध यज्ञ से भी जिस फल की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह श्री हरि का रात्रि जागरण करने से सहज ही मिल जाता है। जिस प्रकार मनुष्यों के लिए मृत्यु सत्य है, उसी प्रकार धन भी क्षणिक है। ऐसा मन में विचार कर एकादशी का व्रत रखना चाहिए। सभी तीर्थ प्रबोधिनी एकादशी करने वाले के घर में विद्यमान रहते हैं। कार्तिक मास की देवउठान एकादशी पुत्र पौत्र आदि भी प्रदान करने वाली है। जो इस एकादशी का उपवास करता है, वह ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रीय होकर अंत में भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नारद जी, प्रबोधिनी एकादशी को स्नान, दान, जप, तप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य देवोत्थान एकादशी का उपवास करके भगवान केशव का विधि पूर्वक पूजन करता है, वे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता है। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था में किए हुए थोड़े या फिर बहुत से जन्मों में किए हुए पापों को यह एकादशी क्षण भर में ही नष्ट कर देती है। सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन की उपासना इस दिन अवश्य करनी चाहिए। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सभी पापों को हरने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। हे देवर्षि, सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान करने से जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना अधिक फल एकादशी के दिन जागरण करने से मिल जाता है।
प्रबोधनी एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, तप, हवन, भगवान का पूजन, इनमें से जो कुछ भी किया जाए उससे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक की इस एकादशी का उपवास न करने से जन्म भर का किया हुआ पुण्य अधूरा रह जाता है। कार्तिक मास में नियम से विष्णु भगवान का पूजन जो नहीं करता उसके सभी पुण्य वृथा हैं। इसलिए सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु का यत्नपूर्वक पूजन इस दिन करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक मास में पराये अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास में श्री विष्णु जी की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हैं अथवा सुनते हैं, उनको 100 गौओं के दान का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने हाथ जोड़कर व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को भी तार देता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। कार्तिक मास में शास्त्राध्ययन के आनंद से समय व्यतीत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में अपना सारा समय भगवत गीता वाचन में अथवा श्रवण में बिताता है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात इस भवसागर में बार बार आना नहीं पड़ता। जो भक्त भगवान के समक्ष अपना समय नाच गान में बिताता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान हो जाता है। कार्तिक में देव उठान एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, कुमकुम के द्वारा और चंदन के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए दान धर्म से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। देव उठान एकादशी को जागरण के समय शंख में जल भरकर अनेक प्रकार के द्रव्य से जो श्री हरि को अर्घ्य अर्पित करता है, उसे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त एकादशी के दिन भगवत गीता का सच्चे मन से पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान के समान फल प्राप्त होता है। जो अगस्त्य के फूल से भगवान जनार्दन का पूजन करता है, उसके दर्शन मात्र से ही नरक की अग्नि बुझ जाती है। हे नारद, जो भक्त कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पित करता है, उसके समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, जप, स्तवन, अर्पण, सेवन, नित्य पूजन, नमस्कार के द्वारा तुलसी जी से 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का प्रसार करते हैं। हे नारद, सुगंधित पुष्पों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास में एकमात्र तुलसी के एक पत्ते से ही प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी जी के कोमल पत्तों से भगवान जनार्दन का पूजन करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर को श्री ब्रह्मा जी द्वारा सुनाए गए इस महात्म्य को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। अब सुनिए देवउठान एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय एक राजा था, जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, न ही कोई अन्न ग्रहण करता था। सभी लोग केवल फलाहार ही किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे, सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदरी के रूप में उपस्थित भगवान ने कहा, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू? राजा उस सुंदरी के रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी कहने लगी, राजन, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह केवल मेरा ही अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही आपको खाना भी होगा। ये सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित होकर राजा ने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। इस तरह राजा ने उस सुंदरी की सारी बातें मान ली। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए।
इतना ही नहीं, उसने उस दिन घर में मांस मछली आदि पकवाई और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो आप भोजन कीजिए, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म मत छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर छोटी रानी को दे दीजिए। पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। तभी वहां पर राजकुमार खेलने आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने सारी बात उसे बता दी। बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर कटाने के लिए तैयार हूँ। इससे कम से कम मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा तो जरूर हो सकेगी। अब राजा बड़े दुखी मन से उस सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तब सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उस राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा कि आपका दिया हुआ तो सब कुछ है, हे प्रभु, आप बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहां एक दिव्य विमान उतरा और तब राजा अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। ये थी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप जानना चाहते हो एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, या तुलसी जी के विवाह के मुहूर्त और विधि के बारे में, या सुनना चाहते हो तुलसी जी के विवाह की कथा, तो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियोस को जरूर देखिएगा। और मार्गशीर्ष मास में मैं आपको कार्तिक मास की तरह मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाओं के साथ अब तक रुकी हुई भागवत कथा के आगे के अध्याय सुनाना प्रारंभ करूंगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन कथाओं को भी आप जरूर सुनिएगा।